क्या नीट देना जरूरी है अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो? तो और ये एक कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होने वाला है आज की इस वीडियो का। ये किसी और के लिए नहीं पूछ रही हूँ, खुद के लिए पूछ रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है। पॉइंट वन, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है बिकॉज नॉट बिकॉज कि मुझे एमबीबीएस फील्ड चूज नहीं करनी है, नॉट बिकॉज कि एमबीबीएस बुरा है या उसमें कुछ खराबी है, जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट, मतलब मैं अपने आप को पूरा डिवोट करना नहीं, मतलब तुम सोचो एमबीबीएस इज एक ऐसी पढ़ाई है, एमबीबीएस एक वो चीज है लाइक तुम्हें ना पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन और बहुत अच्छे से करना पड़ता है। लाइक एक तो इतनी हेक्टिक होती है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में अपना बेस्ट करो, बिकॉज मैंने देखा है लाइक मेरे पेरेंट्स भी, लाइक मेरे मम्मी पापा भी जिस फील्ड में है, लाइक जो भी वो काम करते हैं, दे डू इट विद वेरी ऑनेस्टी और इतनी ईमानदारी से वो काम करते हैं दैट वो जिस काम के होते हैं वो उस काम के हेड होते हैं, वो उस काम के लाइक उस काम को उनसे जाना जाता है। तो मैं भी उसी तरह से कुछ रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। लाइक अगर मैं कोई काम करूँ तो मैं उस काम को इतनी शिद्दत से करूँ। ये बात मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई थी कि कोई काम कुछ छोटा बड़ा या कोई काम कैसा भी नहीं होता है। काम मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें ये नहीं है। काम के अंदर ना हर कोई अपने काम के अंदर ना बंदा तभी अपना सक्सेसफुल होता है जब वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और पूरी डेडिकेशन से और अपने काम में अपना बेस्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने काम में अपना बेस्ट देना है तो एमबीबीएस में बेस्ट देने के लिए आपको पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको हर एक चीज, आपको टिप्स पे याद होनी पड़ेगी। एंड एट दिस मोमेंट पूरा एक ड्रॉप लेने के बाद और रीनीट की तैयारी करने के बाद ना आई फील लाइक मैं इतना तो नहीं पढ़ सकती यार, मेरे अंदर इतनी करेज नहीं है कि मैं बैठ के 16-16 18-18 घंटे पढ़ सकूं। आई कैन नॉट डू दिस। मैं मतलब मैं इतना नहीं पढ़ सकती भाई। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको, मतलब आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस के बाद आप फिर को एमएस करनी है, फिर आपको पीजी करनी है, आपको ये सब करना है। लाइक इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। आप सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ एमबीबीएस करनी है, चलो मान लो मैंने 5 साल पढ़ भी लिया, उसके बाद क्या, मुझे उसके बाद एमबीबीएस की कोई, अब कोई एमबीबीएस की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। एमबीबीएस को हमारे सर बोलते थे झोला छाप डॉक्टर। तो उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको पूरी लाइफ पढ़ना है। लाइक एमबीबीएस में आपको एकदम एट मोमेंट एक्टिव रहना पड़ेगा। एक तो जैसी आपको लाइक होता है ना एकदम एकदम एक्टिव, मतलब मैं बता रही हूँ एक तो इतना डिसिप्लिन, इतनी एक्टिविटी की भाई। और जब मैं अपना फ्यूचर इमेजिन करती हूँ, आई डू नॉट सी माई सेल्फ, लाइक आई डू, बट ऐसे नहीं कि भाई पूरा टाइम मैं बस लगी हुई है, मतलब सिर्फ उसके अंदर ही, हॉस्पिटल्स के अंदर ही, क्लिनिक्स के अंदर। एंड आई नो वो टाइप के भी डॉक्टर्स होते हैं जिनको सिर्फ कॉल वगैरह बुला जाता है, बट दे वो उस लेवल तक पहुंचते हैं आफ्टर सो मच स्पेशलाइजेशन। एंड उस तक पहुंचने के लिए जो वो रोड मैप है वो बहुत हेक्टिक है यार। मतलब मैं अपने आप को, आई सी माई सेल्फ मोर इन टू दिस की कंटेंट क्रिएशन एंड पेजेस वगैरह, बिजनेस ब्रांडिंग। एंड मैं जब देख रही हूँ, लाइक देखो सबसे पहली बात ना, एमबीबीएस हर कोई इंसान इसलिए करता है बिकॉज उसमें पैसा बहुत है, ठीक है। एक और रीजन जो होता है, जो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था टाइम पे कि मैं एमबीबीएस क्यों कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आई जस्ट वांट यू टू गेट सेटल इन योर लाइफ। एंड एक बहुत अच्छी जॉब हो, एक लाइक रिस्पेक्टफुल जॉब हो आपके पास, एंड आपकी वही रिस्पेक्ट हो सोसाइटी के अंदर। आप लाइक ऑब्वियसली डॉक्टर्स की कितनी मस्त मतलब रिस्पेक्ट होती है, उनका ऑरा ही अलग होता है। सो मेरी मम्मी वाज लाइक कि आपका वो हो, उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लाइक आपको हेल्थ के बारे में सब कुछ पता हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट, लाइक आप अपना ध्यान खुद रख सको, ये सब। एंड जो बेसिक कंसर्न मेरे घर वालों का ये था कि तो लड़की हो, शादी के बाद तुम अपना घर के अंदर ही क्लिनिक खोल सकती हो। और हम नहीं चाहते कि जब तुम शादी हो, तुम्हारी शादी के बाद तुम अपने काम पे जा रही हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर जा रही हो किसी मेड के ऊपर या किसी के ऊपर। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मतलब कुछ सेटल, अपने लाइफ में कुछ ऐसा सेटल हो जाओ, उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो तुम अपने घर के अंदर ही एक क्लिनिक खोलो और उसके अंदर बैठ के तुम अपना काम कर सको, मतलब तुम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहो और घर में भी रहो। सो ये मेरे घर वालों की मेंटालिटी थी एंड दैट वाज काइंड ऑफ ठीक भी था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं नहीं कर सकती इतना, मैं नहीं पढ़ सकती इतना। एंड आई डू नॉट इवन नो कि अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा, लाइक तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 30-35 साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर तुम एमएस पीजी वगैरह करते हो, तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही चला गया। लाइक यू हैव नॉट एंजॉयड एनीथिंग, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। मतलब व्हाट द यूज ऑफ दैट पढ़ाई फिर, अगर आप मतलब आई नो, मतलब आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट पॉइंट। सो लाइक थर्ड पॉइंट है, तो फिर मैं जब मुझे एमबीबीएस नहीं करना है तो फिर मैं नीट क्यों दे रही हूँ, है ना। तो देखो पहली बात तो ये जो एमबीबीएस नहीं करने का विचार है, कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बट मैं इसको इग्नोर कर रही थी क्या नहीं, बट मैंने आज फाइनली सोचा कल रात को भी। लाइक मैं इतने जो एक हफ्ते से मैं जितने स्ट्रेस मोड में हूँ, भी मेरा स्ट्रेस लेवल तुम लोगों को बताया था मैंने, तो मेरा जिस तरह से भी स्ट्रेस मोड हो रखा है, मैं उस तरह से सोचूं अगर
तो मैं इस तरह से काम नहीं कर पाऊंगी. हाउ विल आई फोकस ऑन माई वर्क? मतलब जस्ट डिवोशन चाहिए, और वो डिवोशन मैं पढ़ाई की तरफ नहीं लेकर आ पा रही हूँ अपना. और इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि मैं पूरी लाइफ टाइम तक अपनी सिर्फ पढ़ाई को दे सकती हूँ. नहीं कर सकती मैं. पॉइंट 3 तो फिर मैं नीट क्यों दे रही हूँ, है ना, जो यही पॉइंट था हमारा. तो मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यार इतनी सालों तक मेहनत करी है, तो एटलीस्ट अपना रैंक वगैरह तो देखना बनता है. एंड फिर एमबीबीएस से सिर्फ नीट ही नहीं, और भी कोर्सेज निकल जाते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, सीयूईटी नहीं दिया है, आईएसएल का पेपर 6 दिन के अंदर, कुछ पढ़ाई नहीं करी है, अभी पेपर देकर आई हूँ, 30 नंबर बन रहे हैं, कोई होप नहीं लग रही है उसके अंदर. और नीट का भी तुम्हें पता है, बट नीट में ऐसा है कि आप, हाँ ठीक है, नीट देके मैं कुछ तो मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में यहाँ पर बीएमएस बीएचएमएस, आई कैन डू बीएमएस बीएचएमएस, आई कैन डू बीडीएस, बट एमबीबीएस नहीं भैया. मतलब मुझे बीएमएस बीएचएमएस पीडीएस के बारे में भी कुछ पता नहीं है. खैर थोड़े दिन मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगी, बट रैंक आने के बाद तो एक और चीज, एक रैंक आने के बाद अच्छे से डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं. बट अभी क्योंकि ये हो सकता है कि मूड स्विंग और नहीं करना, तो मतलब नीट देना वुड बी प्रायोरिटी, और नीट देंगे अपन. रैंक देखेंगे, रैंक के बाद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. पॉइंट 4 विल बी, तो जो एक डेंजरस, लाइक जो पॉइंट 4 है, एक डेंजरस माइंडसेट जो स्टूडेंट्स में होता है कि लोग एमबीबीएस मतलब सोचते हैं कि एमबीबीएस नहीं तो लाइफ इजी, मतलब एमबीबीएस नहीं होता तो लाइफ इजी होती है. यार ये बात गलत है, बिकॉज हर, लाइक आई बिलीव एंड एवरी वन ऑफ यू बिलीव दैट हर स्ट्रीम बहुत खराब है. लाइक हर स्ट्रीम के अंदर स्ट्रगल्स है. कुछ भी करो लाइफ में बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, और हर चीज डेडिकेशन से होती है, डिसिप्लिन से होती है. वीडियोज बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, हर कोई वीडियोज नहीं बना रहा, हर कोई वीडियोज नहीं बना पाता कंसिस्टेंसी से. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे काफी सारे दोस्त वगैरह हैं जो कुछ नहीं कर रहे, जिन्होंने कभी यूट्यूब के बारे में, कुछ यूट्यूब के बारे में नहीं जाना है. मैं इगोइस्टिक नहीं हो रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हो रही हूँ, मैं बस उन लोगों को जवाब दे रही हूँ अगर वो सुन रहे हैं, बिकॉज आई लिसन टू देम. लाइक अगर कभी हम लोग यूट्यूब के बारे में बात करें तो आई लिसन फ्रॉम देम कि यूट्यूब तो लाइक कोई भी कर ले, हम भी कर लेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसका वेट कर रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं, हमारा इतने इतने व्यूअर, इतने इतने व्यूज का चैनल था, हमने वो तो ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे डिलीट कर दिया. मेरे सब्सक्राइबर्स भी है, कुछ वो बोलते हैं कि मेरा इतना सब्सक्राइबर्स था, हमने चैनल बेच दिया, हमने ये कर दिया. सो गाइज यूट्यूब चलाना भी कोई आसान बात नहीं है. ठीक है, जो तुम लोग सोचते हो कि बस यूट्यूब वीडियोस बना दिया यू गॉट सक्सेस, मैं खुद से, मैं तुम्हें बताऊं, मैं 7th क्लास से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, बिकॉज चाइल्ड एज की वजह से मैं कभी कभी मेरा चैनल बंद हो जाता था, कभी मेरे पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं करते. ठीक है, तो मुझे ये चीज जो है ये बहुत पहले से करनी है. तुम ये सोचो, मैं 2019 से इस चीज को करती आ रही हूँ. मैंने 2019 में चैनल बनाया था, 20 और 21 में लॉकडाउन था, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई थी, मैंने बहुत अपना काम किया था यूट्यूब के ऊपर. बट वो चैनल बिकॉज मेरी एज थी नहीं, तो उस वजह से कुछ टेक्निकल एरर हो गया, वो चैनल मेरा डिलीट हो गया कहीं से. उसके बाद से कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम. उसके बाद में पढ़ाई में लगी, मेरी मम्मी लाइक इसको छोड़ो, पढ़ाई के बाद इसमें अपना करना जो करना. तब तुम ये सोचो, मैं 2019 से इस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कुछ भी है, 2019 से आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग. देन फाइनली आई थोड़ी थोड़ी, इतनी से एकदम 0.001% काइंड ऑफ रिकॉग्निशन मुझे अब यूट्यूब पे जाके मिली है 2026 के अंदर. ठीक है, और इस चैनल के ऊपर भी मुझे 1 साल लगा, पूरा 1 साल लगा मुझे इस चैनल के ऊपर भी थोड़ा सा रीच लेकर आने में. ठीक है, तो यूट्यूब चलाना भी इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ना, बहुत पेशेंस की काम है. एंड मैं जनरली बताऊं, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं नहीं वेट कर सकती हूँ एक भी चीज का. लाइक मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, और मैंने इतना पेशेंस दिखाया ना, तो मतलब मैं, ठीक है. सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी काम लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ बस तो ये तो यूं ही हो जाता. हर काम में तुम्हें मेहनत लगती है, एंड यू ऑल नो दैट. तुम सबको पता है कि कोई काम ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, कोई काम ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है. सारे कामों में बराबर बराबर की डेडिकेशन चाहिए. बट वो है कि अपने इंटरेस्ट की बात है. मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने एमबीबीएस ऑप्ट किया था. बट मेरे को काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पैशन मेरा नहीं है. मैं हमेशा से ये बात जानती हूँ. मैं पढ़ रही हूँ, मैं एमबीबीएस के लिए एस्पायर कर रही हूँ, बट मेरा पैशन कहीं भी कभी भी ये नहीं रहा है. मैंने 10th 11th 12th में भी अपने टीचर्स तक को कन्फेस किया है ये बात कि मेरा सिर्फ पैशन ये नहीं है. मेरे को इसमें, देखो, तुम काम होना बड़ी शिद्दत से कर पाते हो जिसमें तुम्हारा दिल होता है. मेरा काम, मेरा दिल नहीं है पढ़ाई में, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा दिमाग है कि हाँ मैं एक जगह बैठ के पढ़ सकती हूँ, मैं रैंक ला सकती हूँ, मैं नंबर अच्छे ला सकती हूँ. बट मेरा पैशन नहीं है, मैं दिल से ये काम नहीं कर सकती हूँ. मेरा काम है, मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हूँ, मैं वीडियोज बनाना चाहती हूँ. एंड मैं अब लाइक
एक पॉइंट 5 की बात करते हैं दैट मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक आपके पास सिक्योरिटी हो अपनी, आपके पास फेम हो, एंड आपके पास ना इतना हो कि आप खुद को, आपके पास ना इंडिपेंडेंस हो, मेरे पास फ्रीडम हो, ये सब हो मेरे पास। एंड मैं ये नहीं चाहती कि यार पूरा दिन लाइक आप पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद भी आप जस्ट आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, लाइफ के अंदर पढ़े जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि एमबीबीएस वाले बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते, बट मैं देखो एंजॉय के साथ साथ अगर हम इनका एंजॉय का पहलू देखें, नेक्स्ट पार्ट उनका जो नेक्स्ट उनके शोज के अलावा, उनके फेस्ट के अलावा अगर हम देखें तो एक सेकंड साइड होता है उन लोगों का, जो कि पूरा टाइम पढ़ते रहना है, डे नाइट एकदम लगा देना है, अपनी आंखें खराब कर लेना है। एंड मैं वो नहीं कर पाऊंगी। मैं काइंड ऑफ, मैं, तुम लोग मुझे इसको कुछ भी कह लो, बट आई कैन नॉट डू पढ़ाई एनी मोर। आई नो मुझे पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, बस मैं पढ़ लूंगी। जैसे कि होता है ना कि एक रात पढ़ लिए और पास हो गए, उस लेवल की पढ़ाई करनी है। So, अब मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब ग्रो करना, मैं थोड़ा सा स्टेबल होना चाहती हूँ, मैं फैशन शोज में पार्ट लेना चाहती हूँ, मैं पीजेंट्स के अंदर जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत टाइम से बोला है कि मुझे पीजेंट्स के अंदर जाना है, मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, रन अप्स होते हैं, वो सब करना है, मुझे फैशन शोज करना है और ब्रांड बनानी है, बिजनेस करना है। तो मुझे अभी आई एम मोर अट्रैक्टेड टू दैट थिंग एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मैं उधर ही करना चाहती हूँ, मैं वही करना चाहती हूँ, मेरा दिल है वहां पर भाई। मैं एकदम ना बहुत मन लगा के वो काम कर सकती हूँ, पर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। मुझे नहीं पता मैंने क्या बकबक करी है, मुझे नहीं पता मैंने क्या टैपिंग करी है, या मैंने कुछ भी, मैंने जो बताया है, आई एम जस्ट व्हाट आई वाज फीलिंग राइट नाउ, मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब तुम लोग मुझे कमेंट में ना समराइज करके बता दो कि मैंने बोला क्या है, ठीक है? मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है। थैंक यू सो मच गाइस। अब बहुत नॉइज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं ना सही से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। कितना चिल्लाती है ये आंटियां। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा होगा एंड आई होप तुम मेरे को समझोगे, मेरी बात समझोगे एंड इसको गलत वे में प्लीज कमेंट लेकर जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बाय बाय, राधे राधे।